बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, जैसा कि हम पिछले 2 दिन से जो है न्यूज़ में देख रहे हैं कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो है बहुत टसल चल रही है। तो थोड़ा सा इसको डीपली जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद हारून सिद्दीकी साहब। उनसे हम पूछते हैं कि हारून भाई, ये जो पकड़कर लाया गया है निकोलस मदुरो को, तो क्या ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं है? ये चीज़ें कैसे वर्क करती है, थोड़ा सा आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिएगा। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईमान भाई, मैं इस सिचुएशन को इन पर्टिकुलर डिस्कस नहीं करना चाहता कि हम्म। सिर्फ और सिर्फ इसी सिचुएशन में बात करूं। मैं इन जनरल एक प्रिंसिपल पे बात करता हूं। ओके। और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल तो एक ही है ईमान भाई, और वो है हम्म। माइट इज राइट। यानी हम्म। कि हम्म। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी बहस। आप समझ रहे मेरी बात? हम्म। यानी कि जिसके पास जी जी, ताकत है, बिल्कुल। जिसके पास बंदूक है, जिसके पास पावर है, लॉ उसी का होता है। हम्म। अब आप भी कह रहे हैं कि ये वायलेशन नहीं है। आज से 100 साल पहले ये लॉ था कब? ये लॉ हम्म। किसने बनाया? हम्म। जो लॉ बनाने वाले हैं वो इस लॉ हम्म। को हटा के कोई दूसरा लॉ ले आएंगे जो उनके पावर में हो, जो उनके फायदे के लिए हो। तो हम्म। जो असल जो नेचर का लॉ है ना हम्म। मान भाई, वो लॉ एक ही है और वो है माइट इज राइट। ठीक है, हम्म। जिसकी तो ताकत। तो हारून भाई, हम्म। जस्टिस की उम्मीद हम नहीं कर सकते लॉ मेकर्स से? नहीं, जस्टिस क्या होता है इमाद भाई? हम्म। जस्टिस आप करते हैं कि एक लॉ बना है, ठीक है ना, हम्म। उस लॉ के ऊपर फैसला होता है कि क्या सही है क्या गलत। मैं लॉ ही बना रहा हूं ऐसा, कानून ही बना रहा हूं ऐसा जो मेरे फायदे के लिए है। हम्म। आप उस पर क्या फैसला करेंगे? आप समझ रहे जी हैं कि जी। कानून कानून भी तो मैंने ही बनाना है ना। हाँ। मेरे पास अगर ताकत है तो कानून भी मैंने हम्म। ही बनाना है। मैंने कानून बनाना है अपने फायदे के लिए, अपनी ताकत को प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उसको महफूज करने के लिए मैंने कानून बनाना है, ठीक है ना। आप उस कानून पे हम्म। ही फैसला करेंगे ना। जस्टिस, उसको आप कहेंगे कि जी। ये जस्टिस है, कि कानून के मुताबिक फैसला किया। तो जस्टिस क्या होती हम्म। है? यही जस्टिस होती है ना। अब उस कानून के मुताबिक किसी का राइट बनता है या नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अब क्या ये जस्टिस है कि पूरी दुनिया में हम्म। 5 मुल्कों को वीटो का हक है, कि वो किसी भी चीज को हम्म। वीटो कर सकते हैं? अब हम्म। आप, हम्म। लेकिन अगर आप ये इसको वैसे देखें तो कानून के मुताबिक ये एक लॉ है, और इस लॉ हम्म। पे जो अमल कर रहा है वो जस्टिस है। अब अगर रशिया या चाइना किसी चीज को वीटो करते हैं या अमेरिका किसी चीज को वीटो करता है तो अकॉर्डिंग टू हम्म। द लॉ ये जस्टिस है। ठीक है, ये इंसाफ है, क्योंकि इस लॉ ये बना हुआ है और इस लॉ के मुताबिक ऐसा होता है। लेकिन अगर आप नेचर के अंदर देखें उसको, तो ये कैसा लॉ है कि 5 मुल्क जो है वो वीटो कर सकते हैं और बाकी के जो 180 मुल्क हैं, 185 मुल्क हैं, उनके पास वीटो का राइट नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। जी तो लॉ आपने क्या बनाया है? ये तो जिसके पास लाठी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लॉ बना के देता है भाई। आप जी समझ रहे हैं ना। अब फिर आप उस जी। लॉ के ऊपर बैठ के कानून के मुताबिक आप कह रहे हैं कि भाई ये अब सही है या गलत है। असल तो वो, असल कानून यही है कि जिसके पास माइट है जी। उसी का राइट है। राइट है। जी। ठीक, तो जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई। हाँ, तो इसमें हमको हाँ। आप ये समझ लीजिए, हाँ इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया, आप ये सब कहने की बात है। इंटरनेशनल लॉ किसने बनाया? यूनाइटेड नेशंस को किसने बनाया? जी। 100 साल पहले यूनाइटेड नेशंस को, उसको, उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? ठीक है ना। हम्म। उसके लॉ को आगे पीछे करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई हम्म। मतलब इसके असरात क्या होंगे, इससे क्या क्या हम्म। चीज़ें और निकल सकती हैं। यहाँ लंबी बहस है। इसके असरात बहुत हम्म। दूर तक हो सकते हैं। मतलब अब हम्म। आप किसी दूसरे को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम ऐसा ना करो। क्यों? वो कहेगा हम्म। कि भाई तुमने भी तो ऐसा किया था। लेकिन अगेन फिर वही बात है, आपके पास अगर माइट है तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास ये रीज़न थी और हम्म। मैंने किया। अब आप ये देखिए ना कि जो रीज़न आ रही है, इसी तरह से आप हम्म। थोड़ा सा पीछे चले जाएं। वेनेजुएला को छोड़ दें, आप तो पीछे आ जाएं थोड़ा सा। सोमालिया हम्म। की बात हम कर रहे हैं, सोमालीलैंड की बात कर रहे हैं कि क्या लॉ है। हम्म। वही लॉ है। एक यूनाइटेड नेशंस में एक इस तरह से चार्टर में जो शिक है वो यही है कि आप
एक रिकग्नाइज जो बॉर्डर्स हैं उनको ख़त्म नहीं कर सकते, उनको नहीं तोड़ फोड़ सकते, नई जगह नहीं बना सकते। अगर बनाते तो आपको यूनाइटेड नेशंस में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी, भाई ये नया मुल्क बन गया। मैं एक आपको मुख्तसर करके हम्म बात बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने अनाउंस किया, दो कंट्रियों ने, एक कंट्री ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब वो चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि उससे पहले 3 महीने के वाकयात देखिए, 2 महीने के, हम्म खासतौर पे अमेरिका में सोमाली कम्युनिटी के उसमें एक अजीब व गरीब किस्म का प्रोपेगेंडा चलता रहा। पहले हम्म उनको जो है ना पूरा डिह्यूमनाइज किया गया, पूरा उनको जो है ना, हालांकि गलत है उनमें, बहुत सारे लोग, अक्सर लोग ठीक होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काली भेड़ें जो गलत हैं। लेकिन क्या हम्म उनकी बिहाफ पे आप पूरी कम्युनिटी को गलत कह सकते हैं? नहीं, नहीं कह सकते। आप समझ रहे हम्म, ना? बट जी। असल मुद्दा कुछ और था। यहाँ पे भी जो वेनेजुएला है, इसमें हम ड्रग्स 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 सुनते आ रहे थे। जैसे इराक हम्म के मसले में वहाँ पे वो कीमियाई हथियार सुनते आ रहे थे, तो इस तरह से। लेकिन असल मुद्दा कुछ और था। तो ये सब चीजें सानवी हैं, असल चीज है हम्म ताकत। आपके पास हम्म, ताकत है, आप कोई भी बयानिया बना सकते हैं, आप किसी भी बयानिया को आगे पुश कर सकते हैं, जिसको नैरेटिव कहते हैं, ठीक है ना। जी। और आपकी डेप्थ में कुछ और हो सकता है। तो हम्म माइट इज राइट, दैट्स द प्रिंसिपल। अब हम्म। आप मतलब अगेंस्ट द लॉ हुआ है या विद इन द लॉ हुआ है, जी इट डज नॉट मैटर। जी 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 जी। सही हॉर्न भाई, बिल्कुल। और ये इस चीज़ से हमको ये और यकीन होता है कि यहाँ पर जो है लाठी चला लेंगे, लेकिन अल्लाह के पास जो अल्टीमेट लाठी होगी जो जस्टिस करेगी सबको। सो जज़ाकल्लाह खैर हॉर्न भाई, इस पे जो है आपके एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। अजीज साथियों, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट में जो है हमको बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।